सर और गर्दन के बाद दाहिना हिस्सा, उसके बाद बायां हिस्सा। ये मुर्दा इस पे हमने इसको पुष्ट के बल ऐसे लिटाया है। ये इसकी मसा पुष्ट है, पीठ है, हमने इसको पीठ के बल लिटाया है। जब मैं इसको गुस्ल दूंगा सर और गर्दन को तो मैं इस तरह से आराम से धुल सकता हूं। ये रखा हुआ है, मैंने इसको सर को एक हाथ इसके नीचे लगाया, लगाने के बाद इसको थोड़ा सा उठाया, वो पानी डाल रहा है, मैंने इसके सर और गर्दन को मलना शुरू किया, इसका सर धुल दिया। लेकिन अब मुझको इसका दाहिना हिस्सा और बायां हिस्सा धुलना, तो मैं कैसे का जब आप इसका दाहिना हिस्सा धुलना शुरू करें तो इसको बाएं करवट कर दें। हाँ, उठा के इसको बाएं, अब आपने इसको बाएं करवट लिटा दिया। अब आपको इसका ये दाहिना हिस्सा धुलना है, यहां से कंधे से लेकर पैरों तक। तो जब आप इसको धुलेंगे तो आप इस तरह से यानी कंधे से शुरू करेंगे, वो पानी डालता रहेगा, आप मलते रहेंगे, हाथ फेरते रहेंगे, हाथ फेर रहे, मल रहे, हाथ फेर रहे, ये करेंगे। जब आप ऊपर से नीचे तक इसको धुल रहे हैं तो दो काम इसमें आपको और करना है। एक ये कि मुर्दा आपने इसके हाथ को सीधा कर दिया था, अब ये ठंडा हो गया, अब आप इसके हाथ को क्या, अब वो वहीं पर है, वो खुद से ना इधर होगा ना उधर होगा। तो जब आप गुस्ल दे रहे हैं तो दो काम इसमें कि जो ऊपर से नीचे तक है, गुस्ल देते वक्त आप उसके इस हाथ को उठाएंगे ताकि बगल के नीचे इसके पानी पहुंच जाए। तो गुस्ल देते वक्त एक उसके हाथ को उठाएंगे ताकि ये पानी जब आप उसका दाहिना हिस्सा धुल रहे हैं तो ये बगल के नीचे उसके पानी पहुंच जाए। उसके बाद जब आप ये कर चुके, एक काम और, चूंकि उसका जो आगे का शर्मगाह है वो छुपी हुई है, कपड़ा ढका हुआ है, मुमकिन है वो कपड़ा हायल हो गया, पानी तमाम जगह ना पहुंचाओ, तो आपको उसके शर्मगाह आगे और पीछे के हिस्से को भी अलग से धुलना है उसी के साथ। यानी जब आप धुल रहे हैं और पानी डालें और उसके आगे पीछे की शर्मगाह को धुलें। लेकिन धुलते वक्त आपको एक रियायत करना है, हर गुस्ल देने वाले को रियायत करना है कि जिस वक्त आप उसके शर्मगाह को धुल रहे हो तो आपके हाथ के ऊपर कपड़ा हो। हमारे आमतौर से उसकी एक अलग से थैली बनाई जाती है, वो थैली लगाकर तब आप उसकी शर्मगाह को धुलेंगे और उसके जरिए से पानी पहुंचाएंगे। तो जब आप इस मंजिल पर, मैं इसको इधर से मिटा के फिर इधर लिखता हूं, जैसे वक्त होगा बता। आपने इसका दाहिना हिस्सा धुल दिया, पहले सरो गर्दन, फिर आपने उसको बाएं करवट किया, बाएं करवट करने के बाद ये आपने इसको लिटा दिया। अब इसको आपको दाहिना हिस्सा धुलना है, तो उस धुलने के दौरान आपको एक उसका हाथ उठाकर बगल के नीचे पानी पहुंचाने, इसलिए कि वो उसका हाथ रहेगा तो बगल के नीचे पानी शायद ना पहुंचे, आपको यकीन हो जाए कि आपने उसका पूरा हिस्सा, और इसी तरीके से आप क्या उसकी शर्मगाह अगले और पिछले हिस्से को भी हाथ के ऊपर कपड़ा बांधकर, ये जो हमारे यहाँ आस्तीन वगैरह बनाई जाती है वो इंशाल्लाह जब कफन का होगा वो बांधकर तब आप इसको धुलेंगे। जब ये तमाम हो गया, एक आबे सिद्र से आपने गुस्ल को तमाम कर दिया, फिर आप आबे काफूर से गुस्ल देना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी वो नियत, आपको दोबारा नियत करना है कि मैं इसको यानी दिल में रखना है कि अब मैं इसको आबे काफूर से गुस्ल देने जा रहा हूं। वो करने से पहले आपको एक काम करना है कि जिस बाल्टी में अगर जिससे यानी जिसमें आपने आबे सिद्र मिलाया था, आप उसको खूब अच्छी तरीके से धुलेंगे ताकि जो सिद्र की खुशबू थी वो उससे दूर हो जाए। या तो आप खुद उस बर्तन को कि अगर उसी में मिलाना चाहते हैं उसको धुलिए, उसकी खुशबू दूर कीजिए, और अगर आपके पास दूसरा बर्तन है तो आप उसमें मिला दीजिए, उसको धुलने की जरूरत नहीं है। तो अगर उसी बर्तन में आप आबे सिद्र में वो आबे काफूर मिलाना चाहते हैं तो उसके लिए शर्त यह है कि आप उसको बर्तन को धुलें इस तरीके से उसकी वो खुशबू दूर हो जाए। आपने किया, जब बर्तन धुल दिया तो जैसे आपने आबे सिद्र से ये तमाम के तमाम शरायत क्या आप इस तरीके से फिर उसको जब बाएं करवट धुलना चाहते हैं, मसा उसमें वो मैंने उसमें बाएं करवट नहीं है तो आप उसको दाहिने समत लिटाएंगे। दाहिने समत लिटाने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाएं हिस्से को धुलेंगे। इसी दौरान हर गुस्ल के दौरान आपको एक काम और करना है, उसके सीने और पेट के ऊपर से इस तरीके से हाथ फेरेंगे कि अगर कोई यानी जब आप धुल रहे हैं उसका बदन जो यहाँ पर था वहीं पर मुझको बताना चाहिए था कि जब आप उसका बदन धुल रहे हैं, निजासत से दूर कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे उसके पेट और सीने के ऊपर हाथ फेरेंगे। क्यों? ताकि अगर उसके पेट में कोई निजासत है ऐसी कि जिसके गुस्ल के बाद निकलने का इम्कान पाया जाता है वो अभी निकल जाए, फिर हमारे कफन को नजिस ना करे। और भी दूसरे तो ये आप जब वो गुस्ल देने वाला उसको करेगा तो उसके सीने और पेट के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ हाथ फेरेगा कि अगर कोई निजासत वगैरह निकलना है तो उसी वक्त निकल जाए। तो गुस्ल देने में एक गुस्ल देने वाला वैसे जैसे हम खुद देते हैं वैसे देगा, ये दोनों करेंगे।
पहले सर और गर्दन को, फिर दाहिने हिस्से को ऊपर से नीचे तक, यानी कंधे से लेकर पैरों के तलवे तक, फिर बायां हिस्सा इसी तरीके से। उसमें एक रियायत कि आप उसके हाथ को उठाकर नीचे भी, जैसे हम अपने बदन में पानी पहुंचाते हैं, नीचे भी, और इसी तरीके से शर्मगाह को भी धुलेगा। फिर आईने बिल्कुल इसी तरीके से वो आब सिद्ध, आब काफूर और आब खालिस से भी गुस्ल देगा। और भी इसके बहुत से वो हैं कि बिल आखिर यही तमाम की जो अहम पॉइंट थे वो यही हैं। वसल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम। जी जी जी। क्या उस वक्त हम कपड़ा बांधने के बजाय अगर हम वो लेदर ग्लव्स लगाएंगे? दूसरी बात जी जी ये कि गुस्ल मय्यत से बचने के लिए क्या हम ये ग्लव्स लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ताकि हमारा हाथ डायरेक्ट, यानी असल क्या है कि हमारा ये हाथ यानी बदन का कोई हिस्सा कि जिसमें जान पाई जाती है, वो ठंडा होने के बाद मैयत के बदन को हाथ ना लगे, उसलिए मुझको नहीं करना है। तो मैंने अपने हाथ पर कोई ऐसी चीज कि मेरा ये बदन उससे टच ना हो, तो मैं कोई भी चीज लगा सकता हूँ, मगर ये कि खुद में उसको नजिस ना, मैं गुस्ल दे चुका हूँ, मैं चमड़ा ऐसा मसा उसका भी गुस्ल दिया, अभी उसके बदन को साफ नहीं किया। एक चीज और कि जब आप ये गुस्ल दे देंगे, गुस्ल देने के बाद आप उसके बदन को सूती कपड़े वगैरह से किसी से खुश्क करेंगे, खुश्क करने के बाद फिर उसको आप कफन के लिए आमादा करेंगे। अभी उसका बदन, लेकिन मैं आया चमड़ा ऐसा गिलाफ पहनकर कि जो मसलन नजीस चमड़े का है, खुद वो भीगा है, मसलन खुद नजीस है, अगर मैं उसको भीगे को उस पर लगाऊंगा तो ये खुद दूसरे को, तो ऐसा ना हो कि वो दूसरी चीज को, या मसलन कपड़ा है लेकिन वो नजीस है, मैं मैयत को अपने गुस्ल दे चुका हूं, तो ऐसी चीज ना हो कि जो मैयत को नजीस कर दे। वैसे आप कुछ भी पहन सकते हैं ताकि मेरे ऊपर गुस्ल मसमा से मैयत वाजिब ना हो। दूसरा सवाल ये है कि जी आमतौर से हम गर्म पानी से मैयत को गुस्ल देते हैं, जी जी जी, क्या ठंडे पानी से गुस्ल दे सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, दे सकते हैं। आपको पानी से गुस्ल देना है, इतना गर्म भी ना हो कि उसको अजियत हो, नहीं ना इतना ठंडा। आप जैसे पानी से आपको गुस्ल देना, उसमें ये शर्त नहीं लगाई है कि आप गर्म पानी से दें, ठंडे पानी से। एक बोले जी जी, अगर वली इजाजत न दे जी जी, तो कपड़ों के समेत हम उसे गुस्ल दें, जी जी, तो ये मुमकिन है कि उसे उसकी नजासत अंदर से कैसे पाक होगी, या खुद पानी यानी फिर कफन कैसे पहनाएं जब कपड़े गीले रहे, ना कोई निजात ऐसी होती है जो अंदर जब अंदर लग जाती है, अंदर हो, या कपड़े गीले हो तो कफन कैसे पहना? देखिए, चूंकि वली खुद इसके लिए राजी नहीं है कि आप, यानी मेरा जो ये मुर्दा है ये यहाँ पर बरहना हो, बिलफर्ज कि वली ये नहीं चाहता, मैं मसलन मेरा इंतकाल हो गया, मेरा बाप है वो मेरा वली है, या मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मैं बेटा हूँ बड़ा, मैं वली हूँ। जब मैं वली हूँ, मैं नहीं चाहता कि मसलन मेरे वालिद को बरहना गुस्ल दिया जाए, मैंने कहा नहीं, आप कपड़े के ऊपर से, जहां तक निजासत की बात है, चूंकि पहले आपको जब वो धुलना है बदन को, उसको अगर आप देख रहे हैं कि अभी उसके अंदर निजासत है, तो आप इतना पानी डालेंगे उस कपड़े से वो निजासत निकल जाए। निजासत निकलना कोई बड़ा वो नहीं कि वहां से ना निकल पाएगी, वो ऐसा कपड़ा है कि उससे निकल ही नहीं पा रही है, यानी वो उस कपड़े के लिए कि जिसमें अजियत हो रही है, वो नहीं चाहता कि वो लो, तो हम इतना पानी उसके ऊपर डालेंगे कि वो निजासत खुद ब खुद दूर हो जाए। और एक चीज कि वली की इजाजत से, मैं यहाँ पर एक और चीज कि वली की इजाजत से आपको ये देना है गुस्ल। अगर बिलफर्ज वली आपको इजाजत ना दे, आप नहीं देंगे, लेकिन वली राजी ही नहीं हो रहा है कि नहीं देना ही नहीं है, तो यहाँ पर फिर वली की इजाजत कोई फायदा नहीं रखती। अब आपके ऊपर, हर एक के ऊपर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर वाजिब है कि आप गुस्ल दे, फिर उसकी इजाजत कोई माना नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर ये वाजिब हुक्म खुदाबंदी से उसका टक। हाँ, जब तक ये कि आप ना देंगे वो दे सकते हैं, इनके ऊपर हराम। वली की जो वसीयत यानी इजाजत की बात जब तक है, मसलन किसी शख्स के 10 ऐसे ही मैं मर गया, जी जी, तो मेरे बहुत से कपड़े पहने जी, हुए जी, जी, मेरा वली इजाजत नहीं देगा, इस सूरत में गुस्ल कैसे होगा? अगर वो, हाँ, जैकेट भी, अगर वो चीज हायल है, फिर वही बात आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, हाँ सुनो, यानी अगर वो चीज फिर हायल हो रही है हमारे गुस्ल में और वली इजाजत नहीं दे रहा, तो वही बात जो गुस्ल में है वो यहाँ पर भी आएगी। अगर वो हायल हो रहे हैं गुस्ल में और तहारत में, तो फिर उनकी इजाजत कोई हक, कोई पाना नहीं रखता। साहब आपने कहा कि पानी जो है, सुने देखे, ये बातें नहीं, कम से कम सवाल। जी जी, उसी में वो
हो जाएगा। जी। लेकिन आजकल वॉशरूम बड़े होते हैं, जी, जी। हम वॉशरूम में घुस नहीं दे, वो क्यों नहीं? ऐसे ही- नहीं, वो मैंने कहा यानी ये वाजिब नहीं है कि आप यही करें, मुस्ताहब है। हमाम मैंने इसलिए गुस्ल खाने की कहा कि जगह जगह हमाम बने होते हैं। वो बात वाज़ेह हो वहाँ गई। बने हैं, वहाँ गड्ढा नहीं, ड्रेन होती है, ड्रेन में पानी जा सकता है। हाँ, तो कोई वो नहीं, यानी वाजिब नहीं है या हराम नहीं है। दूसरा जी मुस्तहब है। हम सुराही से यहाँ से पानी डालते हैं जी जी और ऐसे आँख में बोलती है जी। ये थोड़ा ऊपर उठा या हाँ। ऐसे है बाजू रखी। जी जी तो यहाँ से जब हमने पानी डाला, मान जी। लीजिए कि मेरे को ये पानी यहाँ तक ही खत्म हो गया, जी, जी। क्या मैं दूसरा पानी उठा के हाँ बिल्कुल, वही पानी फौरन आप लेंगे उसको 2 बार, ऊपर 3 बार, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार जब मुझे तक कि उसका यकीन पूरा हो जाए कि जी। ये यहाँ इसको बराबर पानी। हाँ, यानी जब तक आपको ये यकीन ना हो जाए कि मैंने दाहिने हिस्से का या बाएं हिस्से का पूरा गुस्ल दे दिया है, उस वक्त तक आप उसके ऊपर पानी डालेंगे। जी मौलाना साहब जी अफजल साहब के कहने का मतलब ये है कि जी अगर मईत को कब्र समेत गुस्ल दिया जाए जी जी तो कफन पहनने से पहले उन कब्रों को उतारना है या उनके समेत कफन देना है? नहीं, इनके समय का हक ये- मेरा मतलब था कि कफन अच्छा। पहनाने में दुश्वारी होगी। जी 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 क्योंकि गीले कपड़े हाँ। पर कफन पहना देखिए, कफन का गीला होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नजिस नहीं होना चाहिए। मगर अजीब सा लगेगा। नहीं, अजीब सा लगना, यानी मैंने कल कहा था कि हुक्म या अल्लाह बातें न सुन लीजिए ताकि दोस्त, मैंने कल कहा था कि हुक्म इस्लाम में मुझको अच्छा लगता है या नहीं लगता इसकी कोई हैसियत हुक्म शरीयत ये है। आपको अच्छा ना लगे, मैं बीमार हूँ मुझको अच्छा नहीं लगता, मैं रोजा नहीं छोड़ूंगा चाहे डॉक्टर ला कहता रहे कि तुम मर जाओगे, क्या मुझे अच्छा नहीं, ये हराम है उस वक्त रोजा। डॉक्टर कह रहे हैं कि गुस्ल आपके ऊपर मसला इस वक्त नुकसान दे, आप अगर करेंगे तो आपकी जान को नुकसान है, क्या मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तयम्मुम नहीं करूँ, मैं तो गुस्ल ही करूंगा, हराम है आपका वो अमल सही। हुक्म शरीयत में, हुक्म इस्लामी में मेरा दिल नहीं मानता इसकी कोई जगह, जब तक अगर मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान नहीं हुआ काफिर हूँ तो जो चाहे कीजिए, लेकिन अगर मैं मुसलमान हो गया, उसकी तौहीद को, उसको मैंने अपना मौला, अपना मालिक, अपना हाकिम, अपना खालिक मान लिया है, तो फिर वो मौला है, मैं गुलाम हूँ। गुलाम की मर्जी कुछ नहीं होती, सिर्फ मौला की मर्जी है। मसलन जैसे मौला का हम कहते पूरी रात नमाज पढ़ते थे, ये करते, पैगम्बर ने कहा सो जाओ, तो वहां पर सोना इबादत है, जागना इबादत नहीं है। मसलन जान देना अपनी हराम है, आप बगैर किसी उसकी जान ना दीजिए, लेकिन कहीं पर अगर इस्लाम को जरूरत है कि आप जान दीजिए तो वहां पर जान देना वाजिब है, जान बचाना नहीं। लेकिन जहां पर यह है कि नहीं, आप अगर जान दे देंगे तो ना इस्लाम को कोई फायदा होने वाला, आपकी जान को भी नुकसान है। आप कहें नहीं, इस्लाम ने कहा है कि हक के लिए खड़े हो जाओ, मैं तो हक के लिए खड़ूंगा चाहे मर ही जाऊं, नहीं, यह अक्लमंदी यहाँ पर इस्लाम ने आपसे नहीं कहा है। मतलब इमाम हुसैन खड़े हुए, इमाम हसन खड़े हुए, जब तक उनके लिए हालात फराहम थे, मौलाए कायनात मुकाबिल पर आए कि जब तख्ते हुकूमत पर आ गए कि उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद से इमाम सज्जाद इतने एहतजाजात हुए, इतने जुल्म सितम हुए, लेकिन कहीं खड़े नहीं हुए। इसका मतलब ये कोई इमाम नहीं, वहां पर चूंकि हुक्म खुदा ये है, मर्जी परवरदिगार ये है कि उससे बड़ा मकसद पेश नजर है। मैं अगर खड़े होकर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा तो शायद वो जो मकसद खुदाबंदी है वो मेरी इस जान देने से पूरा ना हो। किससे पूरा होगा कि मैं जिंदा रहूं, तबलीग दीन ऐसे करूं कि मुहिब्बाने अहले बैत पैदा करूं, ताकि फिर इमाम बाकिर के लिए एक मकतब की हैसियत हो सके, इमाम बाकिर को फिर शागिर्द मिले, फिर इमाम बाकिर इसी तरीके से तबलीग करें, ताकि इमाम सादिक पूरा एक मदरसा खोले, यूनिवर्सिटी खोले, ताकि उससे अपने शागिर्दों की तरबियत करके वो दुनिया के खित्ते खित्ते पर पहुंचाए और दुनिया को बताए कि ये इल्म अहले बैत। तो हमारी उसमें अहकाम इस्लामी में मर्जी खुदाबंदी के सामने मेरे चाहने न चाहने की कोई हैसियत नहीं है। अगर हैसियत है तो उसकी मर्जी की, वो कहता है गुस्ल करो तो करना है, वो कहता है गुस्ल यहाँ पर नहीं है तो नहीं करना है, वो कहता है नमाज खड़े होकर पढ़ो तो पढ़ना है, वो कहता है नहीं अब तुम खड़े नहीं हो सकते लेट कर तो लेट कर पढ़ना है, वो कहता है अगर तुम लेट कर भी अब अपने सर को भी हिला नहीं सकते, सदका को भी तुमको आंखों के इशारे से, तुम उसको आंखों के इशारे से पढ़ना है। तो जैसे जैसे मेरी जिंदगी के हालात बदल रहे हैं वैसे वैसे खुदा हुक्म दे रहा है, जैसे जैसे वो हुक्म देता रहेगा उसके ऊपर अमल करना मेरी जिम्मेदारी होगी, अपनी मर्जी ना मर्जी की मेरी कोई हैसियत नहीं होगी। अब यहाँ एक जी। बात निकली कि जो वली हो, वली की इजाजत जी तब तक मुनासिब है जी जब तक ठीक हो। हाँ मसलन किसी के 10 कपड़े जी, जी, जी। पहने हो जी, जी। तो इतना करेंगे कि उसको कम से कम नंगा नहीं करेंगे। जी, जी, मय्यत को। जी, जी। वो कहता है मेरा मय्यत है इसको हाँ। नंगा मत करो। जी, जी। तो जो एक कपड़ा रख सकते हैं हम बाकी कपड़े निकाल सकते हैं। निकाल, हाँ यानी वहाँ- वो मैंने वहाँ- कहा कि अगर गुस्ल में हायल ना हो,
अगर निजासत के दूर करने में मसलन में एक ऐसी जैकेट पहना हुआ था लेदर, वो पूरी पैक के ऊपर से नीचे तक, वो कह रहा उतारना नहीं है और उसके नीचे पानी भी नहीं पहुंच सकता है, तो वहां पर उस वली की कोई हैसियत नहीं। जी हाँ आती नहीं, लेकिन बिल फर्ज वही कहे। कि मैंने मुबाशरत की, जी जी मैंने मुबाशरत इसी के हालत में कोई बंदा आया, उससे कहा भाई पानी को गुस्ल देना है, मैंने खुद आपने गुस्ल जनाब अभी नहीं किया है, जी 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 मैं क्या करूं? आप बिल्कुल हाँ बिल्कुल आप गुस्ल दे सकते। बेहतर ये मैंने कल बताया था कि हायज और मुजनिब दोनों मुर्दे के पास नहीं जाएंगे। मकरू है जाना, मकरू है, गुस्ल दे सकते, हाँ गुस्ल दे सकता है, मकरू है। बेहतर यह है कि आप गुस्ल कीजिए, खुद नहीं तैमुम कर लीजिए। अगर टाइम नहीं होगा हाँ तो आप ऐसे ही गुस्ल दे सकते हैं, हाँ यानी वो गुस्ल के लिए माने नहीं है। सुने याद गुस्ल देने के बाद इसको कुछ मसलन पेशाब निकल गया, जी जी तो दोबारा गुस्ल देना है? नहीं, वो जो है गुस्ल के लिए वो नहीं, वो गुस्ल उसका हो चुका है। अब आप कफन नजिस हो गया, आप कफन को पाक करें। मतलब बिलफर्ज आप पहना चुके हैं, फिर उससे मतलब कोई निजासत निकल गई, तो आप खून निकल गया, कोई और चीज निकल गई, तो आप उस कफन को जहां से या तो आप उसको काट दीजिए, काट कर अलग कर दीजिए, या धुल दीजिए। आप उसको उतारेंगे दोबारा से, अगर वहीं के वहीं धुल सकते हैं तो वहीं से, नहीं तो उतार कर या काट देंगे कि उसकी मतलब जिस्म बरहना ना होगा वहां से, आप उसको काट दीजिए। जी कपड़ों समेत गुस्ल दे दिया, जी कफन भी पहना, क्या इसी तरह दफन भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, यानी जब आपने कफन पहना दे तो उसी तरह से दफन करना है। जी मैंने सवाल किया था कि अगर मुबाशरत हुई है फिर गुस्ल दे सकता है कि नहीं? जी इसी में एक सवाल और आता है कि अगर मय्यत को खुद गुस्ल जनाबत वाजिब हो, हाँ तो उसको गलत से गुस्ल जनाबत कराने की जरूरत नहीं है, अलग से जरूरत नहीं है। जनाब ने फरमाया कि जब हम सिंदर से गुस्ल दें या काफूर से, जी जी बाल्टी में जब पानी रखते हैं तो उसको अलग से फिर धोया जाए ताकि जी जी दूसरा गुस्ल दें, जी जी ताकि दोनों पानी मखलूत ना हो। मखलूत ना हो। जो हमें तख्त होता है जिसपे हम बिठाते हैं जी जी जनाजे को, जी अगर वो तख्त ऐसा हो कि जो जज्बियत रखता हो, जी जी जिसमें पानी जज्ब जी होता है, क्या वो तख्त रखना से मसला नहीं वो सही है। उसके लिए कहा है कि ये खुद बखुद जैसे जैसे यानी जैसे कपड़ा मसलन में उसके ऊपर जो लुंगी मैंने बांधी, हमारे यहाँ तो आमतौर से 3 लुंगी बना देते हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा कि कैसे 3 लुंगी बना देते हैं ताकि एक गुस्ल देने के बाद उसको बदल दिया जाए। अगर नहीं आपने एक ही लुंगी उसको पहना है गुस्ल देने के लिए, तो जैसे ही ये गुस्ल तमाम होगा वो खुद ब खुद पाक हो जाएगी, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस तख्त से आप गुस्ल नहीं दे रहे हैं। गुस्ल ये जो बाल्टी में आप पानी मिलाएंगे इसमें आबे काफूर और वो दोनों मिल जाएगा। तख्त से और गुस्ल से कोई मतलब, आप उस तख्त के ऊपर लिटाकर गुस्ल दे रहे हैं, तख्त से गुस्ल नहीं दे रहे हैं। वो जो कहा कि बाल्टी को बर्तन को आप धुले ताकि दोनों मखलूत ना हो जाएं, चूंकि उसी से आपको गुस्ल देना है, तख्त से गुस्ल उसके ऊपर तो लेटा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये खालिस पानी का फुजा हो जाता है। जब आप इसमें कोई भी चीज इतनी ज्यादा मिला दें कि वो मुतलक से खारिज हो जाए, आपने काफुर उसमें इतना मिलाया कि सिर्फ काफुर ही हो गया। अभी आपने फरमाया कि उसको इसलिए धुला जाए उस पैकेट को ताकि उसकी खुशबू दूर हो जाए। हाँ यानी इतना धुला जाए कि खुशबू दूर हो जाए मुस्ता। हाँ जी तो यहाँ पे जब मसला आता है मजा पानी का, उसमें कहा जाता है कि जब बू तब्दील हो जाए। जी जी नहीं तो वो कहा गया कि इतना मिलाए कि उसमें उसकी खुशबू आ जाएगी, खुद हुक्म शरीयत है, यहाँ पर वो तब्दील नहीं हो रहा है, खुशबू होना चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा ना हो कि अब हाँ इतना ज्यादा ना हो कि लोग उसको देखकर अवामुन्नास उसको देखकर कहे कि ये मुजाफ है। जनाब और एक सवाल यहाँ पर ये होता है कि जनाजा होता है, मसला एक आदमी आज एक्सीडेंट बहुत सारे हादसा हो जाते हैं। जी 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 एक फर्द है कि उसकी मसला एक टांग कट गई, जी 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 खुद जिंदा है, टांग जुदा हो गई। जी जी आया उस टांग को जो जुदा हो गई है उस पे गुस्ल वाजिब हो जाएगा, उसको दफनाया जाएगा? हाँ अगर उसमें हड्डी है, अगर उसमें हड्डी है, ये मैं बाद में बयान करूंगा, ये इससे भी खारिज है फिलहाल, ये इससे जो मैंने बयान किया इसको बाद में बयान करूंगा। अगर उसको यानी वो खारिज हुआ, काटा है मसला जिंदगी में आपने उसको काटा, काटने के बाद उसमें खुद हयात यानी जैसे एक नाखून है, नाखून में कोई हयात नहीं होती, वो अलग हो गया, उसको गुस्ल देना नहीं है। लेकिन मेरा ये हाथ यहाँ से काट दिया, अभी अलग हो गया हाथ से, इसमें खुद जान है, तो इसको मेरा हाथ को यानी आप गुस्ल देकर तब दफन करेंगे। हाँ कश्मीर में हाल ही एक एक्सीडेंट हो गया, जी जी उसका बाजू कट गया, उसने वो बाजू उठाया जी खुद, जी जी तो
कश्मीर इधर अस्पताल तक पहुंचाया, अस्पताल में एडमिट हुआ, बाजू को घर भेजा, वहाँ उसका गुस्ल दिया गया, कफन जी 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 लपेटा गया और कफन किया। हाँ तो वही यानी यही है जिसमें हयात है, जिस चीज में मसा मेरे बाल अलग कर दे, बाल में हयात नहीं है, नाखून नाखून में हयात नहीं है, तो उनको गुस्ल नहीं दिया जाएगा, जिसमें हयात है उसको गुस्ल। या अल्लाह एक रिकॉर्ड दिया या अल्लाह। बेहतर है कि हम जितना भी मुमकिन हो सके मुमकिन हालात में हम मय्यत को गुस्ल तरतीब दें। जी जी तो जहाँ पे मुश्किलात हो जाए उस वक्त इल्तिमासी दे सकते हैं। हाँ उस वक्त देखता हूँ। लेकिन हमारा एक मय्यत है जिसका लाश जो है तकसीम हुआ है टुकड़ों में। जी जी अब उसको हम किस उन्वान से अगर इल्तिमासी भी दें तो इल्तिमासी में भी थोड़ी तरतीब उसका तयम्मुम में वो मैं बाद में बताऊंगा, तयम्मुम की गुफ्तगू अभी मैंने नहीं की है। जहाँ पर जिस्म के लिए नुकसानदेह है पानी वहाँ पर तयम्मुम किया जाएगा, तयम्मुम मैंने अभी नहीं बताया है। यहाँ पे नुकसानदेह नहीं है, लाशा टुकड़ों में। हाँ लाशा टुकड़ों में आप उसको नहीं दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो अलग अलग टुकड़ों को आप देंगे गुस्ल। और अगर उसके लिए नुकसानदेह खुद मसा कट गया है, लेकिन अगर इसके जिस्म को, इसको हाथ को, फला को पानी लगेगा तो ये नुकसान फटने लगेगी, लाश हाथ फटने लगेगा, तो ऐसी सूरत में आप उसको गुस्ल नहीं तयम्मुम कराएंगे।